एक क्वेश्चन देखना ना भूलें, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन एक तो जरूर 5 नंबर में पूछे जाएंगे और आपके एग्जाम हॉल में काफी हेल्पफुल होगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी बापूजी, महात्मा गांधी क्यों चाहते थे कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? जो हिंदुस्तान है इसमें राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, कोई और भाषा नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं, थोड़ा सा संकोच पड़ जाते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। लेकिन इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप पॉइंट में दीजिए। जैसे देखिए क्या है, पहला है कि इसे आसानी से समझा और बोला जा सकता था। उन्होंने बताया कि अगर हम इसको लाते हैं, किसको जी, तो हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा को, तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। दूसरा का, इसे भारतीय लोग ज्यादा प्रयोग में लाते थे। जो भारत में लोग निवास करते थे इसको क्या करते थे, ज्यादा अपने प्रयोग में लाते थे। तीसरा का कंडीशन था, यह हिंदू और उर्दू के मेल से बनी थी। हिंदू नहीं रहेगा, हिंदी रहेगा। यह हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हुई थी, यानी कि ये जो भी भाषा थी वो क्या थी, दोनों के मेल से बना था, हिंदी और उर्दू। चौथा पॉइंट है, यह बहुसांस्कृतिक भाषा थी। यह बहुसांस्कृतिक भाषा थी, 4 पॉइंट। और पांचवा में कह रहा है, इसमें समय के साथ दूसरी भाषाओं के शब्द शामिल होते गए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उसमें अनेक शब्द भी क्या हो गए, शामिल होते गए। वो किसी और भाषा के थे फिर भी इस भाषा में वो क्या हो गए, शामिल होते गए। तो यह जितने क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद को भारतीय संघ का अंग किस प्रकार बनाया गया? हैदराबाद, क्वेश्चन है हैदराबाद को भारतीय संघ का अंग माने कहा जाएगा वो पार्ट क्यों बना दिया गया? देखिए इसमें भी आपको पॉइंट आउट करके बताया गया है। पहला पॉइंट क्या कर रहा है, पहला पॉइंट ये डिनोट किया है कि यह रियासत में लगभग 90% जनता हिंदू थी। अब समझ लीजिए कि जहां 100 में आपका 90% जनता केवल हिंदू ही हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका हैदराबाद का भारतीय संघ तो ऑलरेडी उसको घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है, शासक मुसलमान होता था, जो शासक लोग थे वो क्या थे, मुसलमान लोग थे। दूसरा पॉइंट। तीसरा का पॉइंट कर रहा है, हैदराबाद का निजाम अपनी रियासत को स्वतंत्रता रखना चाहता था। जो हैदराबाद का निजाम था वो क्या करता था, इस रियासत को स्वतंत्रता में देखना चाहता था और पसंद करता था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने निजाम के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। जो भारत सरकार था वो निजाम के विरुद्ध, निजाम के यानी कि कहा जाए तो निजाम के विरोध में खड़ा हो गया और कार्रवाई करने का निर्णय ले लिया कि इनके ऊपर क्या की जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। नेक्स्ट आपका देखिए, ये जितने क्वेश्चन है 5 नंबर में एक क्वेश्चन आपका संविधान से उठा सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप बारीकी से देखना और अगर अच्छे से देखते हो तो आपके एग्जाम हॉल में एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं है। देखिए ये सब क्वेश्चन होते हैं जो आपके पूछे जाते हैं 5 नंबर में, लेकिन एक बात नोटिस करना, 4-4, 5-5 पॉइंट बताया है तो 5 नंबर में कभी भी 5 पॉइंट लिखना अनिवार्य होता है। लास्ट वाला कर रहा है, 4 दिन के संघर्ष के बाद, जब ये लोग 4 दिन लगातार संघर्ष किए, 17 सितंबर 1948 ईस्वी को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। समझ लीजिए 4 दिन के संघर्ष जब हम किए थे उसी में निजाम ने इस्तीफा दे दिया और किस में शामिल हो गया, भारतीय संघ में शामिल हो गया। जिससे लगता है कि वो क्या, इनकी जो भी कार्रवाई थी निजाम के ऊपर शायद कहीं ना कहीं भारी पड़ गई, जिससे निजाम को इस्तीफा देना पड़ा और भारतीय संघ में शामिल हो गए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विभिन्न समूहों द्वारा अल्पसंख्यक शब्द को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? विभिन्न समूहों द्वारा अल्पसंख्यक, ध्यान दीजिएगा पॉइंट क्या है, अल्पसंख्यक शब्द को किस प्रकार परिभाषित किया गया है?
देखिए पॉइंट आउट में हर एक बात को पॉइंट में समझाया गया। पॉइंट अगर आप देखिए कोई भी उत्तर अगर पॉइंट में देते हैं ना तो बेनिफिट क्या होता है कि आप याद भी आसानी से कर सकते हैं और उसको समझ भी आसानी से सकते हैं। तो कभी प्रयास करिए कि पॉइंट आउट में उत्तर दें। नेक्स्ट का पहला कार्य इसमें देखिए कि कुछ लोग आदिवासियों को मैदानी लोग से अलग देखकर आदिवासियों को अलग आरक्षण देना चाहते थे। कुछ लोग आदिवासियों के यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वैसे लोग जो जंगलों में अपना जीवन यापन करते थे वो मैदानी लोगों से अलग। और मैदानी लोग यहाँ पे कौन है? जो लोग यहाँ मानिए कि जंगल को छोड़कर अपना घर द्वार बनाकर बढ़िया से रहते थे, तो मैदानी लोगों से अलग देखकर आदिवासियों को अलग आरक्षण देना चाहते थे। यानी आदिवासियों को क्या किया जाए? अलग एक आरक्षण दे दिया जाए कि लोग का ये आरक्षण रहेगा। दूसरा क्या करा? अन्य प्रकार के लोग दलित वर्ग, दलित यह दलित नहीं होगा, दलित वर्ग के लोगों की हिंदुओं से अलग करके देख रहे थे और वह उनके लिए अधिक स्थानों का आरक्षण चाहते थे। दलित जो थे उनको भी अलग करना चाहते थे और उनको आरक्षण में अधिक बढ़ावा देना चाहते थे। तीसरा का पॉइंट कर रहे कुछ विद्वान मुसलमान को भी अल्पसंख्या कह रहे थे। यानी कुछ विद्वान जो थे वो मुसलमान के क्या कहते थे कि अल्पसंख्या है यानी कम। सिख लोग के कुछ सदस्य सिख धर्म में अनुयायियों को अल्पसंख्या का दर्ज देने और अल्पसंख्यकों को सुविधाएं देने की मांग कर रहे थे। किसको? सिख लोगों को। ये रहा आप